आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। बजट इजलास खत्म होने के साथ ही आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। बजट इजलास के दौरान लोकसभा में 476 मामलों पर बहस हुई है, जिस दौरान 13 बिलें पास हुई है। नाजरीन, आपको बताते चले कि आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी है, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और इस सिलसिले में बजट इजलास के दौरान जहां लोकसभा के अंदर 476 मामलों पर बहस हुई है, वही ऐवान के दौरान लोकसभा में तकरीबन 13 बिलों को पास किया गया है। और राज्यसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और आज बजट इजलास खत्म होने के साथ ही दोनों के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। आपको बताते चले कि 476 मामलों पर बहस हुई है लोकसभा के अंदर, जिस दौरान 13 बिलें पास हुई है। माननीय सदस्यगण, हम 17वीं लोकसभा के 8वें सत्र की समाप्ति पर आ गए हैं। ये सत्र 31 जनवरी 2022 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें हुई, जो लगभग 170 घंटे 50 मिनट तक चली। दिनांक 31 जनवरी 2022 को सत्र के पहले दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय ने संसद की दोनों सभाओं की केंद्रीय कक्ष में हुई संयुक्त बैठक को संबोधित किया। माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 2, 3, 4 और 7 फरवरी को 2022 को चर्चा हुई। कुल 15 घंटे 13 मिनट की चर्चा के बाद 7 फरवरी 2022 को ध्वनि मत से धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। मंगलवार 1 फरवरी 2022 को माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा दिनांक 7, 8, 9 और 10 फरवरी 2022 को हुई। ये चर्चा कुल 15 घंटे 35 मिनट तक चली। रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा 12 घंटे 59 मिनट तक चली। इसी प्रकार सड़क परिवहन राजमार्ग के मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा 11 घंटे 28 मिनट तक चली। नागरिक विमानन मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा 7 घंटे 53 मिनट तक चली। वर्ष 2022-23 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा 6 घंटे 10 मिनट तक चली। पोर्ट्स, शिपिंग एवं वाटरवेज मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा 4 घंटे 41 मिनट तक चली। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शेष मंत्रालयों की अन्य सभी अनुदानों की मांगों को 24 मार्च 2022 को एक साथ सभा में मतदान के लिए लिया गया
और सभी को एक साथ पारित किया गया एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक भी पारित हुआ। अनुदानों की अनुपूरक मांगों 2021-22 एवं अनुदानों की अतिरिक्त मांगों 2018-19 को भी इस सत्र में मतदान के बाद पारित किया गया। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुदान मांगों 2022-23 तथा अनुदानों की अनुपूरक पूरक मांगों 2021-22 को भी मतदान के बाद पारित किया। सत्र के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्यों का निष्पादन किया गया। मुल्क में हलाल और जटका मीट पर अजीब गरीब अंदाज का कोहराम मचा हुआ है। कौमी राजधानी दिल्ली के बाद इलाकों में आज आपको गोश्त नहीं मिल सकता, चूंकि नवरात्रा के नाम पर इंतजामिया और हुक्मरान जमात की धांधली इस हद तक देखने को मिल रही है कि मीट कारोबारी लाचारी के आलम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अधीर रंजन चौधरी ने आज इसी पर एतराज जाहिर करते हुए कहा कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे ये सब सरकार तय करेगी, और अगर हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हम मुल्क मुखालिफ कहलाएंगे, क्योंकि सारे देशभक्त बीजेपी में हैं। हम कैसे बात करेंगे, सुबह हम क्या करेंगे, रात को कितने बजे सोएंगे, सब तय करते है सरकार। दिल्ली में कहीं आपको मीट नहीं मिलेगा। क्यों? न नवरात्रि है। पहले क्या नवरात्रि नहीं हुआ करते थे? बताओ आप। तो हम क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, कैसे कौन सा ड्रेस पहनेंगे, हम कैसे चलेंगे, कैसे बात करेंगे, सब सरकार तय कर देंगे। अगर इनके खिलाफ कोई आपका मुद्दा रखने का कोशिश करे तो तुरंत उसको देशद्रोही बना देंगे। सारे देशप्रेमी बीजेपी पार्टी में है, सारे देशद्रोही भी विपक्ष में है। विपक्ष में जो है सारे देशद्रोही, क्योंकि हम कुछ पूछना चाहते हैं। आम लोगों की जो अधिकार हैं, जो हमारे आजादी के चलते, संविधान के चलते हमें जो जो अधिकार मिले हैं, मूलभूत जो अधिकार है, हमारे फंडामेंटल जो राइट्स है, ये सारे खत्म करते हुए हम कैसे चलेंगे? सरकार की मर्जी पे, बीजेपी के मर्जी पे हमें चलने में मजबूर करेंगे। यही सरकार का रवैया है। जनूबी कश्मीर शोपियां के त्रिंज इलाके में गुज़िश्ता रात से जारी ऑपरेशन अभी भी जारी है। पुलिस का कहना है कि खरीपुरा त्रिंज इलाके में फोर्सेस को इतला मिली थी कि इलाके में मौजूद मिलिटेंट हैं, जिसके बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया और तलाशी कार्रवाई की, जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई और मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ। कुछ देर तक तबादला जारी रहने के बाद बंदूकें दोनों तरफ से खामोश हुई। अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन मुअत्तल होने के बाद आज अल सुबह ही दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया और वसी इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई जारी है, जबकि इलाके की ओर सभी खारजी और दाखिली रास्तों को भी फोर्सेस की जानिब से सील कर दिया गया है। आपको बताते चले कि हिरपुरा त्रिंज इलाका है, जहां पर गुज़श्ता रात तकरीबन 9:30 बजे के करीब इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसके बाद ही ऑपरेशन के दौरान गोली चली है और गोली चलने के बाद ही वहां पर दोनों तरफ से बंदूकें खामोश हुई है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं शुपियां अपने नुमाइंदे इरशाद शाह के पास। इरशाद, क्या कुछ तफसीलात है? ऑपरेशन क्या खत्म हुआ या अभी भी चल रहा है? बिल्कुल गौर, मैं आपको बता दूं, अगर इस ऑपरेशन की हम बात करें तो कल रात से ही जो है इस इलाके में फोर्सेस ने मुहासरा चलाया था और इनिशियल में ही जो मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कुछ फाइट भी हुई थी। और ताहम अगर की बात करें, इस ऑपरेशन को रात के लिए रोका भी गया था। आज सुबह जब फोर्सेस उस सस्पेक्ट जगह पे गए जहाँ पे मिलिटेंट बैठे थे और वहाँ पे जो है देखा कि वहाँ पे मिलिटेंट ने जो कुछ जगह चेंज किया है। यही बताया जा रहा है कि इस इलाके में बिल्कुल जो है मिलिटेंट कहीं ना कहीं जो है भागने में उनकी जो है सफलता हुई और बताया जा रहा है कि ये जो आसपास के कुछ गांव हैं उनको भी जो है फौज ने सर्च ऑपरेशन बिल्कुल वहां पे भी चल रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो मिलिटेंट जो है भागने में काम है वो कहीं ना कहीं इरशाद, जरा ये बताएगा, ये जो अभी ऑपरेशन क्या है, इख्तिताम हुआ जहां त्रिंज इलाके की हम बात करें कि क्या वहां पर ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ किया गया है?
देखिए अभी तक जो है कॉल्ड ऑफ नहीं किया है, अलबत्ता जो है बड़े पैमाने पे वहां पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है और बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट जिन्होंने जो है भागने की कोशिश की कहीं न कहीं इन्हीं एरिया में जो है छुपे हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं अगर इस एरिया की हम बात करें जैसे त्रेंज है, बाब खितर है और हरीपोरा है, वहीं पे जो है इनका जो है लोकेशन आ रही है कि वहीं पे भी इनका ये हो सकते हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि कुल मिला के बात है कि बड़े पैमाने पे जहाँ पे जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद ऐब का आपका। ये थी शोपियान से इरशाद जो तफसीलात फराम करे थे। अगरचे ऑपरेशन अभी भी कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है, ताहम जो बताया जाता है कि जहां पर कल गोलियों का तबादला हुआ है वहां से मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हुए हैं। तमाम वसी इलाके को मुहसरा किया गया है। वसी इलाके का मुहसरा इस वक्त जारी है और तलाशी कार्रवाई लगातार, और आसपास के जो इलाके हैं त्रेंज हिरीपुरा इलाके हैं वहां पर फोर्सेज ने उन इलाकों को भी मुहसरे में लिया और मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। बढ़ते आगे बात करेंगे एनआई की। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआई की जानिब से कार्रवाई वादी के अंदर लगातार जारी है और आज ताज़ा कार्रवाई में एनआई की जानिब से टंगमर्ग में छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। गुलाम नबी नजार नामी एक शख्स के घर पर छापा मारा गया और तलाशी और अफराद खाना से पूछताछ भी हुई है। टंगमर्ग इलाके में एनआई की जानिब से एक ताज़ा कार्रवाई की गई है जहां पर एक शख्स गुलाम नबी नजार नामी शख्स के घर पर छापा मारा है और साथ ही साथ अफराद खाना से पूछताछ की जा रही है। गुलाम नबी नजार जो कि हारी वतनू इलाका है टंगमर्ग का, जहां पर ये गुलाम नबी की रिहाइशगाह है, वहां पर एनआई की जानिब से आज सुबह ही पुलिस और सीआरपीएफ की एहलकार इस टीम के हमरा थे, जहां पर छापामारी हुई है और छापामारी के दौरान जहां घर की तलाशी ली गई है वहीं अफराद खाना से पूछताछ भी की गई है। जबकि जरा से ये भी खबर आ रही है कि जो गुलाम नबी नजार है उन्हें एनआई की टीम अपने साथ ले गई है पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में ले गई है। आपको बताते चले कि एनआई की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ मामला जो मुल्क मुखालिफ हवाला मनी और दीगर कई अहम मामला को लेकर कार्रवाई कर रही है और आज सुबह ही एनआई की जानिब से टंगमर्ग के इलाके खरी वंतो इलाका है जहां पर ये कार्रवाई की गई है। छापामार कार्रवाई जो पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकार भी एनआई टीम के हमरा थे। आपको बताते चले कि टंगमर्ग का इलाका है हरावंती इलाका है टंगमर्ग का, जहां पर एनआई की जानिब से ताज़ा कार्रवाई की गई है। छापामार कार्रवाई जहां पर अफराद खाना से पूछताछ की गई। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक डार के पास। इशफाक, क्या कुछ तफसीलात है एनआई की जानिब से आज कार्रवाई की गई, क्या कुछ तफसीलात है? बिल्कुल गौर साहब, जिस तरीके से आए रोज एनआई की तरफ से जो वादी में छापामार कार्रवाई की जाती है, लेकिन आज सुबह जो है यहाँ पर हरिवटो टंगमर्ग जिला बारामूला का एक इलाका है और यहाँ पर भी जो है एनआई की तरफ से एक छापामार कार्रवाई की गई है। इस छापामार कार्रवाई में जो गुलाम नबी नजार है इसके खिलाफ जो शिकायत मौसूल हुई थी और आज सुबह जो है यहाँ पर इससे पूछताछ के लिए जो है अपने साथ जो है एनआई ने तलब किया है। अभी इब्तदाई रिपोर्ट से ये कि पूरी छानबीन के इसके खिलाफ की गई और यहाँ पर इसके घर वालों से भी पूछताछ की गई और यहाँ पर जो है बेद में इसे एनआई की तरफ से जो अपने साथ ही तलब किया गया है और इसे जो है मजीद पूछताछ जो है वहां पर एनआई की तरफ से किया जाएगा। इशफाक, क्या कुछ इस हवाले से बताया गया है कि किस मामले को लेकर ये छापामार कार्रवाई हुई है? गौर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि आए रोज जो है वादी में एनआई की तरफ से छापामार कार्रवाई की जाती है, गुलाम नबी नजार के खिलाफ भी कुछ शिकायतें शायद मौसूल हुई थी, तो उसी बिना पर जो है गुलाम नबी नजार के खिलाफ आज सुबह जो है इस तरह की कार्रवाई की गई और जैसे इनकी घर वालों से पूछताछ की गई, काफी देर तक यहाँ पर इसके घर के अंदर जो है सर्च चला और बाद में एनआई की तरफ से जो इसे अपने साथ ही लिया गया और वहां पर एनआई की तरफ से मजीद इससे पूछताछ की जाएगी, तभी हम इस पे बता सकते हैं। अभी इशफाक, जरा ये भी बताएगा क्या गुलाम नबी के अलावा जो क्या मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, लैपटॉप या दीगर कुछ कागजात भी जब्त हुए हैं गुलाम नबी के घर से? देखिए जरा के हवाले से हमारे पास एक खबर है कि अभी जो है मोबाइल फोन जो है वो उसके साथ जो उसके अपना मोबाइल फोन है वही उन्हें जब्त किया है और मजीद जो है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स है वो भी शायद जब्त किए जाएंगे। लेकिन अभी जो हमारे पास इब्तदाई रिपोर्ट है यही है कि मोबाइल फोन जो उसका जाती मोबाइल फोन जो इस्तेमाल कर रहा है वही जो अभी तक जब्त किया गया है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे टंगमर्ग से इशफाक डार तफसात फराम कर रहे थे। जहाँ एनआई की जानिब से आज सुबह ही हरीवंतु इलाका टंगमर्ग का है, जहाँ पर गुलाम नबी नजार नामी एक शख्स के घर पर छापामार कार्रवाई की गई है, जहाँ पर गुलाम नबी को वो अपने साथ ले गई, हिरासत में ले गई, पूछताछ उनसे की जाएगी। उसके साथ साथ ही मोबाइल फ़ोन, जो उनका ज़ाती मोबाइल फ़ोन है, वो भी एनआई के टीम ने उसे जब्त कर दिया और पूछताछ के बाद ही क्या कुछ तफसीलात होगी वो हम आपको मजीद डिटेल में भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल एनआई की टीम के साथ पुलिस और सीआरपीएफ एहलकार भी शामिल थे। शुमाली कश्मीर के पिंडोरा इलाके में आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान नजरातश हुआ है। मुतासरीन का कहना है कि दौरान शब मकान की ऊपरी मंजिल से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी लोगों ने अगरचे आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, ताहम वो नाकाम हुई, जिस दौरान आग की इस वारदात में मकान के अंदर मौजूद करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। मुतासरीन ने इंतजामिया से इमदाद की अपील की है। कोबरा हमना मंडिया अखनूर में मिडिल स्कूल की खस्ता हालत तलबा और इलाके की आवाम के लिए भी दर्दसर बन गया है। स्कूल में चार दीवारी न होने के अलावा दीगर बुनियादी ज़रूरियात का फुकदान, जिसकी वजह से तालिब इल्मों के लिए मुश्किलात पैदा हो रहे हैं। ताम हुक्काम ने ताहाल खातिर खा इक़दाम नहीं किए हैं। मकामी अवामी नुमाइंदों के मुताबिक सरकारी दफातर के चक्कर काटने के बावजूद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। यहाँ पर चार दीवारी होनी चाहिए। यहाँ पर गायें आती हैं, डॉग आते हैं, कहीं काटने का डर रहता है, तो गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पर शोर होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर चार दीवारी हो तो हमारे पढ़ाई पर ध्यान जाए। गुजारिश है कि साढ़े स्कूल की जी चार दीवारी है ये की जा, क्योंकि अस भी हूँ 58 साल उम्र हुई है, अस भी इसे स्कूल पढ़े रहे हैं। अज तक इतना कोई एक बारी कराई ही, उसके बाद पता नहीं रेता शेता लाइया माड़ी मोटी जी हुई उस वेले थोड़ा क्लीयर करना हा सी, उसके बाद चार दीवारी टुटी अज तक कुछ की खबर नहीं ली। हाँ कोई 70 वारी दी वीडियो बनाई है तो भेजियां अफसरें की भी मंत्रियों की भी, पर कुछ ने सौदे नहीं ली। 3-4 बारी फोटो खिच्चिए भेजन, कोई ਇਹਦਾ एक्शन नहीं होया। ये छोटे छोटे बच्चे ने ये परे बैठे हैं, ये खुली दरवाजे, सारा दरबार खुला, आवारा कुत्ते भी आवारे, इन्हें बड्डने का डर है, 12 डंगर भी हैं, जानवर भी बड़े हैं। मतलब इन्नी परेशानी बाहर रखने की वजह कन्नै मतलब साढ़े स्कूल की कोई डिवेलपमेंट नहीं है। पूरे इलाके देखो भी किन्ने स्कूल रास्ते लोग आते गौरमेंट को बड़ा पैसा, इतने कोई अफसर आता नहीं है। अपना शारदा मैडम ने 2-3 बार आखिया फोटो खिच्चे भेजो, अस 4-5 बार भेजे, कोई नहीं था आया तो कोई कक्ख नहीं। आंदे पहले रिपेयरिंग रिपूरी करांदे, पता नहीं हो रेता लांदे के लांदे, उगे रेटा भजी जांदियां, छड़े लाज बनाई जांदे बिच टुटी जांदियां। इसी मजबूती का थोड़ा उच्चा कीती जा, दीवार जेहड़ी बच्चे झांग बाहर नहीं जा, गड्डियां आवा दियां, इहदा ध्यान उधर चली जाता, कोई कुत्ता आवा दिखा ओहदा मतलब कि कौन बच्चे, क्योंकि 12 कुत्ते का कोई पता नहीं है। तो गौरमेंट कन्नै ये अपील करने भी जो सारे जेहड़े बच्चे अज पढ़न तो इहदा भविष्य बनू, स्कूल की थोड़ी डिवेलपमेंट होनी चाहिए, जेह्ड़े मतलब बच्चे इत्थे खज्जल होवे न चार दीवारी दी वजह कन्नै, क्योंकि कोई उधर ही आ रहा कोई उधर ही आ रहा, ओहदा फायदा क्या आया। असें हर बंदे सनाया, एक बार नहीं सनाया, अस मैं पंच हाँ, ये भी पंच न, ये अपनी पब्लिक है, ये चेयरमैन एक्स चेयरमैन, असें कुछ नहीं सनाया। ये सनाओ असें सनाना कुछ ही है। MLA सनाया, BDO सनाया, JDO सनाया, मंत्री ने सनाया, सारे सनाया, और सड़िया है अपने पंचायत की फंड विच भी सनाया, जेह्ड़ा साढ़ा अपना फंड होंदा ना पंचायत का, ओहदे विच बड़ी बारी लिखाई है चार दीवारी, लेकिन 4 साल होई मेरे ख्याल बने दे, कोई चार दीवारी नहीं आई। एक तरफ मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब CNG की कीमतों में भी गुज़श्ते चंद रोज से इजाफा देखा गया है। दिल्ली में कल के मुकाबले आज CNG की कीमतों में 2.5 रुपये फी किलो का इजाफा हुआ है। दिल्ली में आज CNG 69 रुपये 11 पैसे फी किलो मिल रही है। इसके साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में CNG 71 रुपये 67 रुपये फी किलो के हिसाब से दस्तियाब है। दिल्ली में
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने गुज़िश्ता चंद दिनों में सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया है। आईजीएल के ऐलान के बाद सीएनजी की नई कीमतें दिल्ली एनसीआर में आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। खुराक के बहरान के बायस मगरबी अफ्रीका में 27 मिलियन अफराद भूख का शिकार हैं। एक रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि इस तादाद में मजीद 11 मिलियन अफराद का इजाफा हो सकता है। यूक्रेन में जारी जंग ने कई इलाकों में खुराक की किल्लत का खतरा पैदा कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी अफ्रीका में गुज़िश्ता 5 सालों में खुराक की कीमतों में 20 से 30% इजाफा हुआ है। इस खत्ते के कई ममालिक 30 से 50% गुंदुम रूस या यूक्रेन से दरामद करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली और कोविड की वबा भी खुराक की सप्लाई को मुतासर कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मगरबी अफ्रीका की इमदाद के लिए $4 अरब की अपील की है। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने की जानिब बड़ा कदम उठा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान सफारतकार जमाल अग्रवाल को मास्को में अफगान नाज़िमुल अमूर तस्लीम कर लिया गया है। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा के मुताबिक इकदाम दो तरफा ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली की जानिब कदम है। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस अगस्त में तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद से बैनुल अक़वामी बरादरी ने अफगानिस्तान की नई हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अफगानिस्तान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला तालिबान के इक़दामात देखने के बाद ही करेंगे। बढ़ते आगे बात अब इंसानी फेफड़ों की करते। इंसानी फेफड़ों में प्लास्टिक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। मुहक्किकीन का कहना है कि उन्हें पहली बार जिंदा इंसानों के फेफड़ों से माइक्रो प्लास्टिक मिले हैं जो उनके फेफड़ों की गहराई में मौजूद है। मुहक्किकीन का यह भी कहना है कि ये वो प्लास्टिक के टुकड़े हैं जो प्लास्टिक के मलबे को ठिकाने लगाने के नतीजे में आते हैं। ये तहकीक इंग्लैंड के हिल याक मेडिकल स्कूल में की गई है। जिंदा लोगों के फेफड़ों में प्लास्टिक की शिनाख्त करने वाली पहली मजबूत तहकीक है। मुकाबले के मरकजी मुसन्निफ डॉक्टर लूरा सिरूफेस्की का कहना है कि माइक्रो प्लास्टिक इससे कबल इंसानी लाशों के पोस्टमार्टम के नमूनों में पाए गए हैं। और उन्हें मजीद कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फेफड़ों की गहराई में भी इस तादादों और साइज में प्लास्टिक के ज़रात मिलेंगे। उनका यह भी कहना है कि यह बात बहुत ज्यादा हैरान कुन है क्योंकि इंसानों के फेफड़ों के निचले हिस्सों में हवा की नालियां छोटी होती है और हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि उन साइज के ज़रात फेफड़ों की गहराई में जाने से पहले फिल्टर हो जाएंगे या फंस जाएंगे। तहकीक में इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया है कि माइक्रो प्लास्टिक खाने और सांस लेने से आ सकते हैं। ख्याल रहे कि पिछले महीने शाया होने वाली एक तहकीक ने इंसानी खून में प्लास्टिक के ज़रात की निशानदेही की थी। इससे कबल प्लास्टिक के टुकड़े इखराज गलाजत और समंदरी की गहराइयों में पाए जा चुके हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।